नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों 2 साल बाद जब एक लड़का विदेश से कमाई करके वापस आता है और ट्रेन से उतरता है, स्टेशन पर आता है, थोड़ी देर बाद चलने के बाद वह देखता है कि उसके बूढ़े माता पिता उसे स्टेशन पर भीख मांग रहे हैं। और वह लड़का दोस्तों जब उन्हें देखता है तो पहले तो वह अपनी आंखों पर भरोसा नहीं करता है, लेकिन दोस्तों थोड़ी देर बाद जब वह देखता रहता है तो उसे बिल्कुल कन्फर्म हो जाता है कि यह मेरे ही माता पिता हैं, जिनको 2-3 साल पहले मैं घर में छोड़ करके भैया और भाभी के भरोसे छोड़ करके चला गया था। आज यह स्टेशन पर भीख मांग रहे हैं। दोस्तों कुछ देर बाद एक हाथ पानी की बोतल लिए, हाथ में एक फटी सी साड़ी पहने एक हीन दीन स्थिति में दौड़ती हुई दोस्तों महिला आ रही थी, जो अपने बूढ़े सास ससुर को पानी लेकर आ रही थी नल से। जैसे दोस्तों यह मनोज को देखती है तो सूट बूट में अच्छा जेंटलमैन की तरह वहां खड़ा था। जैसे दोस्तों उसको देखती है तो वो उसके पैरों से लिपट करके रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है कि देखो तुम्हारे भैया और भाभी ने मम्मी जो हैं मम्मी पापा को बाहर निकाल दिया है और यह आज कल भीख मांग कर खा रहे हैं। लेकिन जैसे ही मुझे यह मालूम चला, मुझे पता चला, मैं भी इनके पास आ गई। अब हम तीनों ही भीख मांग करके गुजारा बसारा करते हैं, कभी यहाँ पड़े रहते हैं तो कभी वहाँ पड़े रहते हैं। तब दोस्तों यह सब बात मनोज जो है पूरी बात बताई जाती है कि क्या हुआ था। दोस्तों यह पूरी सच्ची घटना पर बिल्कुल आधारित कहानी है। दोस्तों हरियाणा के एक गांव में 2 बेटे मनोज और रवि अपने माता पिता के साथ रहते थे। दोस्तों इनके पास पुश्तैनी घर था और थोड़ी सी जमीन भी थी। इसके बाद दोस्तों जो बड़ा भाई रवि की शादी हो जाती है और रवि की दोस्तों जो दुल्हन है वह थोड़ी सी सुंदर भी है और थोड़ी सी लालची भी थी। दोस्तों वह सोचती है कि कल को हमारी देवरानी आएगी, उसका बच्चा होगा तो दोस्तों वह पुश्त घर और जमीन आखिरकार बढ़ जाएगी। तो दोस्तों क्यों ना मैं इस मनोज को मैं अपने प्रेम जाल में फंसा लूं। दोस्तों यह सोचकर मनोज को भी वह प्रेम जाल में फंसा लेती है। फिर दोस्तों मनोज उसका देवर की शादी होने में दोस्तों अड़चन डालती है और गांव के बड़े बूढ़े और दोस्तों माता पिता की इच्छा से मनोज की शादी आखिरकार हो जाती है। और दोस्तों खुशी नाम की लड़की से, जो कि नाम से ही दोस्तों खुशी और व्यवहार में कुशल थी, सहनशील और घर में मुस्कुराते हुए दोस्तों अपनी जिम्मेदारी से पूरा काम उठाती। लेकिन दोस्तों जो मनोज था उसकी भाभी जो रवि की पत्नी, उसे दोस्तों शर्त रखी कि मनोज के सामने कि तू अपनी पत्नी खुशी के साथ कभी भी पति पत्नी जैसा रिश्ता नहीं बनाओगे, नहीं तो मैं कुछ गलत कदम उठा लूंगी। दोस्तों फिर इस पर मनोज डर जाता है और खुशी को कभी भी दोस्तों पत्नी का आखिरकार हक नहीं देता है, दर्जा नहीं देता है। और सारा दिन दोस्तों उसकी जो भाभी है घर का पूरा काम करवाने के लिए खेत का भी दोस्तों काम करवाती थी। इसके बाद उसने भाभी ने सोचा कि आज नहीं तो कल मनोज और खुशी एक तो हो ही जाएंगे, क्यों ना इस खुशी को हमेशा के लिए घर से बाहर निकाल दिया जाए। तो दोस्तों वह कुछ न कुछ धीरे धीरे कलेश करने लगती है उसकी भाभी, और गलतियां निकालते निकालते दोस्तों इतनी बढ़ जाती है कि खुशी के भी दोस्तों मायके में माता पिता आखिरकार नहीं थे और उनका चचेरा भाई भी था, जिन्होंने दोस्तों खुशी की शादी मनोज से करवाई थी। और उनके दोस्तों चचेरे भाई भाभी को दोस्तों बुलाते हैं और खुशी पर दोस्तों बहुत सारे उल्टे सीधे इल्जाम लगा करके आखिरकार घर से निकाल दिया जाता है। फिर दोस्तों मनोज इस पर कोई विरोध नहीं करता है। इसके बाद दोस्तों उसकी भाभी कहती है कि मनोज यहाँ तो कुछ काम नहीं है, खेती बाड़ी तुम्हारे भाई तो संभाल लेते हैं, बड़े भाई रवि, तुम एक काम करो कि विदेश चले जाओ और बहुत सारा पैसा कमाओ, जिससे हमारा जीवन अच्छे से कट जाएगा। दोस्तों मनोज यह बात समझ में आ जाती है, दिमाग में सेट कर जाती है, क्योंकि वह दोस्तों पूरी बात अपनी भाभी को ही मार रहा था और दोस्तों विदेश चला जाता है पैसे कमाने के लिए। यहाँ दोस्तों भाभी अपने पिता अब रवि से कहती है कि तुम माँ बाबू जी से यह पूरी जमीन जायदाद घर सब कुछ अपने नाम करवा लो। माँ बाबू जी से झूठ बोलकर कचहरी में ले जा करके तुम्हें कुछ पेंशन के फॉर्म साइन करने हैं, अंगूठा लगवाकर पूरी जमीन अपने नाम करवा लेते हैं। दोस्तों घर अपने नाम करवा लेते हैं, माता पिता को दोस्तों घर के बाहर बिठाकर पूरी जमीन दोस्तों पुश्तैनी मकान सब कुछ दोस्तों बेच करके आखिरकार ताला लगाकर वह कहते हैं कि हम थोड़ी देर में वापस आते हैं।
और दोस्तों रवि और उसकी पत्नी फिर दोस्तों कभी वापस आखिरकार नहीं आते हैं। दोस्तों बुढ़ा और बूढ़ी जो थे माता पिता घर के बाहर दोस्तों बैठे बैठे रात हो जाती है, लेकिन दोस्तों कोई नहीं आता है। और एक दिन दोस्तों हो जाता है, 2 दिन हो जाते हैं, भूख के मारे दोस्तों बुढ़ा बूढ़ी परेशान होते हैं। दोनों दोस्तों माता पिता और फिर गांव में ही दोस्तों इधर उधर भीख मांगकर खाने लगते हैं। स्थिति दोस्तों यह हो जाती है कि स्टेशन पर वो भीख मांगकर खाने लगते हैं। दोस्तों वहां पर खुशी और वहां खुशी को भी उसके भैया और भाभी घर से बाहर निकालते हैं। जब दोस्तों वह घर आती है ससुराल तो पता चलता है कि उसके भैया और भाभी घर बेच कर जा चुके हैं, सास ससुर कहीं स्टेशन पर भीख मांग रहे हैं। तो दोस्तों खुशी सास ससुर के पास चली जाती है और उनके साथ ही दोस्तों रहने लगती है और उनकी दोस्तों सेवा करने और देखभाल करती है। और कभी भी दोस्तों भीख मांगती, कभी वह भीख मांग कर तीनों दोस्तों ऐसे ही अपना गुजर बसर कर रहे थे। जब दोस्तों यह पूरी कहानी उसके भाई दोस्तों मनोज सुनता है तो वह दोस्तों रोने लगता है और कहता है कि जिस पत्नी को मैंने कभी पत्नी का दर्जा नहीं दिया, अपना पत्नी नहीं माना, कभी उसका हक नहीं दिया, उसी पत्नी ने आज मेरे बूढ़े माँ बाप को जो घर से बेघर हैं उनकी सेवा के संभाला। दोस्तों फिर खुशी से माफी मांगा है और फिर दोस्तों दोनों खुशी को और माता पिता को गांव वह लाता है और गांव में दोस्तों कुछ काम धंधा शुरू कर देता है। सब्जी की दुकान दोस्तों खोलता है। इसके बाद वह सब्जी की दुकान अच्छी खासी चलने लगती है। फिर दोस्तों यह धीरे धीरे अपनी खुद का बिजनेस मनोज आखिरकार जमा लेता है और फिर थोड़ी जमीन भी ले लेता है और आखिरकार फिर घर भी बना लेता है और अपनी दोस्तों एक सब्जी मंडी आखिरकार खोल लेता है, जिस पर दोस्तों अच्छा खासा प्रॉफिट आता है, लाभ होता है। इनके घर की दोस्तों गृहस्थी बिल्कुल सेट हो जाती है। और हाँ दोस्तों रवि और उसकी पत्नी जो कि सारा पैसा लेकर मायके चले गए थे और मायके वालों ने भी दोस्तों 2 से 3 साल तो पहले उनका पैसा लिया, खाया और जब पैसा खत्म हो गया तो दोनों को दोस्तों घर से बाहर निकाल दिया। और फिर दोस्तों भटकते भटकते वह उसी गांव में आए और देखा कि यहाँ मनोज अच्छे से रह रहा है, सब कुछ बिल्कुल जमा लिया है। आते ही दोस्तों माता पिता के चरण पकड़ कर रोने लगता है और रवि और दोस्तों उसकी पत्नी माफी मांगते हैं। इस पर दोस्तों मनोज उन पर गुस्सा हो जाता है और उनको वापस जाने को दोस्तों कहता है, लेकिन दोस्तों माता पिता का दिल है बिल्कुल माफ कर देते हैं। और खुशी भी दोस्तों कहती है कि जो कुछ हुआ है वह बीता हुआ कल था, वह बीत गया है, लेकिन अब सब कुछ ठीक है, आप इनको माफ कर दीजिए और अपने घर के साथ और बिजनेस में लगा लीजिए, इनका जीवन भी बन जाएगा। और दोस्तों ऐसे करके मनोज और रवि को भी अपने साथ ले लेता है और इनका जो दोस्तों परिवार है पूरा फिर से बच जाता है। तो दोस्तों ऐसे अच्छी कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।